सदर जमहूरिया से भी मिलकर के आए जी, क्या बातचीत हुई, क्यों मिलने गए थे आप उनसे? देखिए, उसमें हम मिलने के लिए इस वजह से गए थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का था, बाकी कुछ दिन पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी। तो मैं 10th से लेकर के पूरा PhD तक, 10th के बाद किस तरह का कोर्स है, वो कोर्स आप कहाँ से कर सकते हैं, उसमें कौन सा स्कॉलरशिप मिलेगा और उसमें कौन सा जॉब मिलेगा, ये मेरा तैयार है। तो जो IAS की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे इंडिविजुअली पर्सनली मिला भी हूँ। अभी के जो IAS की तैयारी कराने के लिए आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड से ऑनलाइन प्रोग्राम चलता है। वो एक बात रखे कि बच्चों में जो है ना, वो क्या कर रहे हैं, नशे के एडिक्ट हो रहे हैं। अच्छा, नशे के आदी हो रहे हैं। तो बहुत सारा चीज़ है कि नशे के आदी अगर होने तो उसको कैसे मुक्ति लाया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ है ख़ास बातचीत में डॉक्टर रकीब आलम। अब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में असिस्टेंट प्रोफेसर है। इसके अलावा इनकी जो अहम खुसूसियत वो ये कि समाज में इस्लाह के लिए, सुधार के लिए, ह्यूमन राइट्स के फ़रोग़ के लिए, एजुकेशन की बेदारी के लिए, हेल्थ अवेयरनेस समेत कई सारे इश्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं। इस मकसद के लिए सदर जमहूरिया तक से इन्होंने मुलाकात की है, ज़मीन पर उतर कर के मुहिम चला रहे हैं। आज इनसे इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि क्यों ये सब काम कर रहे हैं, एजेंडा क्या है, मकसद क्या है और अब तक इनको अपने काम करने में कितनी कामयाबी मिली है, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आपके लिए ये जानना भी बहुत अहम होगा कि इस तरह का काम कितना अहम है और क्यों लोग अपनी ज़िंदगी खपा देते हैं अवामी बेदारी के लिए इस तरह का काम करने में। तो रकीब आलम साहब, मिल्लिया टाइम्स में खुश आमदीद जी। बहुत मुबारकबाद कि आप एक मुबारक काम कर रहे हैं समाज में इस्लाह और सुधार के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, अवेयरनेस का, बेदारी का। जी, ये जो है यूनाइटेड नेशन का गोल है जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 17 पॉइंट्स हैं। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, पीस एंड जस्टिस। तो ये सारे लोगों की ज़रूरत है। और चूँकि हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में 3 स्तंभ है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। और हम लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं, क्योंकि सरकारें जो बनती है तो हम लोगों को मिल करके काम करने की ज़रूरत है। और खुद यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा है, वी नीड ऑल पीपल एंड यंग एंड ओल्ड अलाइक टू जॉइन फोर्सेस फॉर द बेटर वर्ल्ड। तो इंडिया को बेहतर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए हम सारे लोगों को मिल करके काम करने की ज़रूरत है। और एग्जीक्यूटिव में जितने भी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबको मिल करके काम करने की ज़रूरत है। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है कि तालीमी बेदारी, एजुकेशन। और डॉक्टर नेल्सन मंडेला साहब ने कहा था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। तो एजुकेशन का मतलब यह है कि सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं। आजकल के बच्चे हमारे जो हो जाते हैं किताबी कीड़ा बन करके रह गए, तो उनको एक ओवरऑल होलिस्टिक विजन ऑफ लाइफ, एक अच्छा नागरिक भी बने। हमारा फंडामेंटल राइट ये कहता है कि आप एक अच्छा नागरिक बने। तो फंडामेंटल राइट के साथ साथ हमको एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी पूरा करना है। एक सबसे पहले हमको एक अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा और दूसरे को भी अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। और भी डिफरेंट करियर में जो कोर्सेज हैं उसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे जो करियर बनाते हैं तो करियर का प्रॉपर सिलेक्शन ज़रूरी है। तो इसके लिए आपने जो बताया कि ह्यूमन राइट, तो ह्यूमन राइट का वायलेशन यहाँ पर बच्चों में होता है, यानी कि हर एक इंसान का ह्यूमन राइट का वायलेशन है। किस तरह? जैसे कि एक चीज़ अभी हमारे बच्चों में जो अलग अलग इंसान का अलग अलग क्या कहते हैं कैपेबिलिटीज़ होती है, उसका इंटरेस्ट अलग होता है। तो हमारे बच्चों को क्या करते हैं कि वो मोहताज हो जाते हैं गार्जियन के। जैसे किसी बच्चे का जर्नलिज्म की तरफ इंटरेस्ट है, लेकिन उसके पेरेंट्स को दबाव बना देते हैं कि मेडिकल की तरफ जाने के लिए नीट की तैयारी करो। अब बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। बहुत सारे बच्चों का वो होता है, कहते हैं कि सर मुझे मेडिकल में जाने का मन नहीं है, लेकिन गार्जियन के पेयर प्रेशर पर हम जा रहे हैं, बाद में उसको कामयाबी नहीं मिलती है। तो एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट और उसका कैपेबिलिटीज़ दोनों का समावेश बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है कि अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि आपको जो 10th के बाद, 10th तक तो सारे बच्चे मैट्रिक करते हैं, 10th के बाद बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में 7,000 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, 25,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज भी हैं। आपका 10th के बाद सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, ITI कोर्सेज है। उसके अलावा जो क्या कहते हैं जो 11th 12th में जाते हैं, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, तो वहाँ पर बच्चे जो चूज़ करें, मैंने बताया कि कैपेबिलिटीज़ और इंटरेस्ट दोनों का समावेश ज़रूरी है। तो बच्चों को ये कैसे बताया जाए कि 10th के बाद उनके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, किस मैदान में जा सकते हैं? क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही नहीं है कि 10th के बाद क्या करना चाहिए, ऑप्शन क्या क्या है, कोर्सेज कितने हैं। तो उसके लिए मैं बाज़ाब्ता एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बना लिया हूँ। और मैं जब जिला में जाता हूँ तो जिला में सारे बच्चों में जो स्कूल वगैरह में ये सारा प्रोग्राम करता हूँ।
और अपने यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में भी बच्चों को कराता हूँ। और रिसेंटली हमारी वाइस चांसलर साहिबा जो नजमा अख्तर साहिबा है, उनसे मैं बात किया तो वो बोले कि आप अपने डिपार्टमेंट में कर रहे हैं तो जामिया के और भी डिपार्टमेंट्स में कीजिए। तो मैं 10th से लेकर के पूरा PhD तक, 10th के बाद किस तरह का कोर्स है, वो कोर्स आप कहाँ से कर सकते हैं, उसमें कौन सा स्कॉलरशिप मिलेगा और उसमें कौन सा जॉब मिलेगा, ये मेरा तैयार है। टाइम टू टाइम अलग अलग जगह में हम करते हैं। तो उसमें जैसे कि मोटे मोटे तौर पर जो है पूरी दुनिया में कितना यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप 10 यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, टॉप 10 क्या कहते हैं जॉब ऑप्शंस इन द वर्ल्ड, टॉप 10 यूनिवर्सिटी इन इंडिया, टॉप 10 मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया, टॉप 10 फार्मेसी कॉलेज इन इंडिया। तो मोटे मोटे तौर पर उसका जो ये अभी तो इंडिविजुअली करने के साथ साथ मैं ग्रुप भी बना लिया हूँ बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से जो IAS की तैयारी करते हैं। तो जो IAS की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे इंडिविजुअली पर्सनली मिला भी हूँ। अभी जो IAS की तैयारी कराने के लिए आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड से ऑनलाइन प्रोग्राम चलता है। अरीज साहब हैं जो क्या कहते हैं असम में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तो ऑनलाइन मोड पर IAS की तैयारी कराने के लिए कराते हैं। मैं पर्सनली भी अपने इलाके से बहुत सारे फ्रेंड हैं, बहुत सारे IAS हैं, IPS ऑफिसर हैं, उनके साथ मिल करके अगर हमारे साथ पास पहले तो बच्चों को हम चूज़ करते हैं, बात करते हैं। बात करने के बाद वो जो बच्चे होते हैं बोलते हैं कि मुझे IAS की तैयारी करनी है, तो IAS से उन लोगों को गाइडेंस। उसी तरह से कोई बच्चे जुडिशरी की सर्विस की तैयारी कराना चाहेंगे तो बहुत सारे फ्रेंड जो जुडिशरी सर्विसेज में उनसे उसका गाइडेंस। और बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग फील्ड में जो क्या कहते हैं रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं, जर्नलिज्म के करियर में बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक टीम मैं बना लिया हूँ एक्सपर्ट का। तो अब हम लोगों को ज़मीनी स्तर में उतारने के लिए हम लोगों को काम करने की मैं अपने जिला में कर रहा हूँ। रहनुमाई करें। अच्छा, अभी आप सदर जमहूरिया से भी मिलकर के आए जी, क्या बातचीत हुई, क्यों मिलने गए थे आप उनसे? देखिए, उसमें हम मिलने के लिए इस वजह से गए थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का तो बाकी कुछ दिन पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी और तो उससे पहले मेरा एनुअल कन्वोकेशन में PhD का डिग्री अवार्ड हुआ था, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट उस वक्त ऑनरेबल प्रेसिडेंट कोविंद सर थे, डॉक्टर रमेश पोखरियाल सर थे, हमारी नजमा अख्तर साहिबा थी और नजमा हबतुल्ला साहिबा थी, चांसलर थी। हाँ, चांसलर थी और मणिपुर की गवर्नर भी है। तो उसमें PhD का डिग्री जो अवार्ड हुआ था तो उसमें एक कैटलिस्ट की तरह से काम किया। वो बिल्कुल झकझोर दिए थे कि सारे लोगों को समाज में बेदारी के लिए काम करने की ज़रूरत है, मतलब टीचर को, स्टूडेंट को, सारे लोगों को, क्योंकि ये काम जो है ये क्या कहते हैं ह्यूमन राइट है, सोशल सर्विस इज ह्यूमन राइट। और ये जो काम करना बल्कि नहीं ह्यूमन राइट नहीं बल्कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। तो बुनियादी फ़र्क है। तो वो जो है ना बिल्कुल वो जो मिला। और मैं बचपन से ही जो हमारा बेसिक तालीम हुई है, किशनगंज जिला बहुत पिछड़ा है सीमांचल एरिया में, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। मैं सोचा कि ये सारा प्रॉब्लम है तो मैं छुट्टियों में, मैंने ये नहीं छुट्टी, सैटरडे छुट्टी होती है, संडे छुट्टी होती है, होली है, ईद है, बकरीद है, तो वो करने के बाद तो मैं वो काम शुरू किया। करने के बाद जो अभी प्रेसिडेंट मैम से मैं मेल किया था वो बुलाई तो मैं गया। तो इसमें भी एक चूँकि वो एग्जीक्यूटिव की भी पार्ट है, हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव वही है, हम लोग तो वो हैं। तो अच्छा रहा उनसे मुलाकात हमारी। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि जो NAP में जो कहा गया सबसे खूबसूरत बात यह है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE 10+2 को कर दिया 5+3+3+4, यानी कि शुरू का 5 साल बच्चों का डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और रिसर्च भी ये कहता है कि 85% जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है प्रायर टू एज ऑफ 6 ईयर्स, तो उसके डेवलपमेंट के लिए काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक सरकारी तंत्र में जो देख रहा हूँ हर जगह उस बच्चों को डेवलप करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है, आसास है, लेकिन उसका कितना इम्प्लीकेशन हो रहा है अलग अलग जगह में तो आप लोग जान सकते हैं ज़मीनी हकीकत। तो हम लोगों को मिलकर के उसको और मजबूत बनाने की ज़रूरत है, खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है। और हमारे बच्चों को पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, टीचर का बहुत बड़ा रोल है। क्या? पेरेंट्स एंड टीचर्स आर द फर्स्ट स्कूल ऑफ चिल्ड्रेन। यस, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस जो होता है हमारे बच्चों का फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन। तो आदमी को ये चाहिए कि चूंकि अच्छा समाज में अच्छे लोगों को पैदा करने के लिए एक आदमी को अच्छा बनना पड़ेगा, एक लड़का को भी, लड़की को भी। और एक लड़की की जिम्मेदारी है कि अच्छा लड़का से शादी करे, एक अच्छा लड़का की जिम्मेदारी अच्छी लड़की से शादी करे, ताकि उसके बाद जो जनरेशन आगे जाए वो अच्छा है। और पेरेंट्स का तो जिम्मेदारी, मतलब जो बच्चे जो हमारे 0 से लेकर के 5 ईयर्स जो होता है, डी ब्रूस ली टाइप के साइंटिस्ट ने उन्होंने कहा था उसका कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं है, और दे लर्न बाय द एक्शन। जैसे फोटोकॉपी निकालते हैं ना, उस तरह से होता है। उसके माता पिता क्या कर रहे हैं, उसके समाज के लोग क्या कर रहे हैं, उसके रिश्तेदार क्या कर रहे हैं। अगर उसके माता पिता ईमानदार हैं तो बच्चे ईमानदार हो जाएंगे, उसके माता पिता अगर झूठ बोल रहे हैं तो बच्चे झूठा हो जाएंगे, उसके माता पिता के दिल में लालच है तो बच्चे लालची हो जाएंगे, बला 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 बला। तो हमारा अच्छा समाज बने तो हमारे माता पिता को भी अच्छा होना पड़ेगा। और उसके लिए जो कल्चरल क्या कहते हैं मोरल वैल्यूज़ है, यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज़, इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और स्पिरिचुअल वैल्यूज़, इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी। रकीब साहब,
ये तो आपने काफ़ी अच्छी बात बताई बच्चों को पेरेंट्स करने के लिए। तो इन सब कामों में आपको कितनी कामयाबी मिली? अभी आपने बताया कि किशनगंज से आप आते हैं जी, तो अपने ज़िला में कुछ काम किया आपने? जी, मैं जब भी छुट्टी में जाता हूँ तो अपने ज़िला में जो भी हमारे स्कूल्स हैं, खासतौर से गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल जाता हूँ, मैं प्रोग्राम करता हूँ। उसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत शांति है। इससे पहले हिमांशु शर्मा जी हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, वो भी कोऑपरेट किए। उसके बाद डॉक्टर आदित्य प्रकाश जी, वो भी कोऑपरेट किए। और अभी शास्त्री जी हैं, श्रीकांत शास्त्री, वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं। इससे पहले कुमार आशीष साहब थे, उनसे हम बात किए थे, एसपी हैं, उनसे बात, वो भी कोऑपरेट किए थे। और अभी भी जो एसपी है नामुल हक साहब, वो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट जज साहब से भी बात हुई थी, पहले मनोज सर थे, तो वो भी कोऑपरेट किए। और अभी जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब से जो बात हुई, वो एक बात रखे कि बच्चों में जो है ना, वो क्या कर रहे हैं, नशे के एडिक्ट हो रहे हैं। अच्छा, नशे के आदी हो रहे हैं। तो बहुत सारा चीज़ है कि नशे के आदी अगर होने तो उसको कैसे मुक्ति लाया जाए, तो उसमें भी। अच्छा, बताइए, आपने बच्चों के दरमियान ये सब काम किया है, बच्चों का पढ़ाई की तरफ रुझान कितना है आज के दौर में? देखिए, बच्चों को पढ़ाई की तरफ रुझान बहुत कम होता जा रहा है, और इसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बहुत भयानक कंडीशन आने वाली है। आजकल के बच्चे सोशल मीडिया के एडिक्ट हो गए हैं, किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं, लिखते भी नहीं है, जबकि राइटिंग में चलाने लगते हैं। जी जी जी। और बहुत सारे बच्चों का तो ये दिखाया था कि पापा के गोद में गया, मोबाइल लिया और वापस आ गया। तो एक बहुत भयानक, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई कहीं आगे जाने के बाद कुछ जो ना अलग तरह का क्रिएचर डेवलप हो जाएगा। और अभी भी बहुत सारे लोग जो बिहेव कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया ने, या जब से मोबाइल जो आई है, हालांकि किसी भी चीज़ का इन्वेंशन होता है तो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको दुरुपयोग लोग कर लिए हैं। अब हो क्या गया है कि लोग एक दूसरे के करीब नहीं हुए हैं, दूर हो गए हैं। एक कमरे में 5 आदमी अगर बैठे हुए हैं, सब कोई मोबाइल में बिजी है। बच्चों की तालीम पर, उनके फ्यूचर पर कितना असर पड़ रहा है? क्योंकि आजकल कोई भी बच्चा हो, छोटी फैमिली का हो, बड़ी फैमिली का, अमीर गरीब, हर बच्चा आजकल मोबाइल खेलता है, यूज़ करता है मोबाइल को। तो क्या तालीम पर? देखिए, बिल्कुल इसका असर पड़ता है, क्योंकि मैं ये बात हूँ, कोई भी चीज़ का अगर ईजाद होता है तो अच्छाई और बुराई के लिए। तो हो क्या रहा है कि इसमें अच्छी चीज़ भी है। सोशल मीडिया में अगर जाते हैं तो घर में बैठ करके पूरी दुनिया में कितना यूनिवर्सिटी है, पूरी दुनिया में कितना कॉलेजेस है, पूरी दुनिया में कितनी पढ़ाई होती है। जैसे IIT गुवाहाटी में जो एक लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी, पूरी दुनिया की किताब। लेकिन देखिए, लेकिन क्या करते हैं कि वो बच्चे उधर पॉजिटिव की तरफ जाने की तरफ, वो नेगेटिव तरफ जाते हैं। और अभी मैं अगर ये कहूँगा कि मोबाइल और इंटरनेट को अगर छोड़ दें तो जी नहीं सकते हैं, ये कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल वो यूज़ करेंगे ही, सोशल मीडिया यूज़ करेंगे ही। अभी हम लोगों को, सारे लोगों को लेकर उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। बेटा, ये अच्छा चीज़ नहीं है, इससे आप दूर रहें, ये अच्छी चीज़ है, इसके तरफ जाए, माइल करें, माइंड को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा, अभी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि सदर जमहूरिया के अलावा भी ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन या जो दूसरे इस तरह के इदारे हैं, उनके जिम्मेदारों से आपने मुलाकात की, इन्हीं सारे इश्यूज़ पर बातचीत की? जी, हमारी जो मैम से जो बात हुई, एक साजगार मुलाकात रही थी। उन्होंने कहा कि अच्छा काम कर रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इन सारी चीज़ों को, मॉरल वैल्यूज़ को कुरिकुलम में ही डाल देंगे, और आप काम कीजिए, सबको मिल करके काम कीजिए। बहुत बात बोली कि सबको मिल करके काम कीजिए, और यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी बोलेंगे सब किसी को मिल करके काम करने की जरूरत है। तो मैंने उसके बाद फिर जो कि जेंडर इक्वलिटी, जो कि सदियों से अगर देखेगा तो इंडिया ही नहीं, अक्रॉस द ग्लोब पूरी दुनिया में महिलाओं का जो अधिकार है वो नहीं मिला। तो अभी आज के टाइम में इक्वल जेंडर इक्वलिटी में हर जगह 50-50 हो, मतलब लड़का का भी 50 हो, लड़की भी 50 हो। और आजकल हमारी लड़कियां अच्छा कर रही है, आप देखते होंगे, मैं क्लास में भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लड़कियां डिसिप्लिन में अच्छी होती है, मेहनत में अच्छी होती है, अलग अलग फील्ड में आगे बढ़ रही है। हाँ, वही चीज़ है। और बल्कि मैं लड़कियों से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी आगे आइए। एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन में, VC और चांसलर दोनों लेडी, बिल्कुल हमारी जो है बिल्कुल सशक्तिकरण का बहुत एग्जाम्पल है। हमारी चांसलर, वाइस चांसलर दोनों लेडी है और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो और हमारे स्टूडेंट को भी मैं जब किशन जिला में जाता हूँ तो मैं उन लोगों को बोला हूँ कि अभी जरूरत पड़ेगा तो हमारी चांसलर, वाइस चांसलर दोनों को लेकर के आऊँगा। अब द्रौपदी मैम से बात हुई है, मामही राष्ट्रपति साहब, उनको भी ले जाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो रिसेंटली मैं जो, हाँ, नारी सशक्तिकरण के लिए जो वुमन कमीशन से के चेयरपर्सन से बात हुई थी। अच्छा, ये बताइए पहले आगे, आपने जो सदर जमहूरिया से मुलाकात की तो आपने मुद्दा उठाया कि किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो शाख खोली गई थी, उसका फंड रिलीज नहीं किया जा रहा है, बंद होने के कगार पर है। जी, हमारी गुफ्तगू में AMU के डेवलप करने के लिए मैंने जोरदार से बात रखा। मैम ने कहा कि हाँ, वो तो मैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर को मैं कहूँगी। आगे आप अपनी बात की जो कह रहे थे। हाँ, तो हाँ, उसके अलावा ह्यूमन राइट कमीशन, उसके बाद मैं क्या कहते हैं, इससे पहले ह्यूमन राइट कमीशन से पहले नेशनल कमीशन फॉर वुमन, अच्छा, मैं उनसे मुलाकात किया, मैंने उन्हें बताया, एड्रेस किया, तो उन्होंने बताया कि सर आप रेखा शर्मा से, हाँ, रेखा शर्मा जी से आप, हाँ, चेयरपर्सन है। उन्होंने कहा कि बहुत बहुत अच्छी बात है और बिहार की हालत अच्छी नहीं है, और मैं भी देखता हूँ, तो बिहार में महिलाओं की हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो वो इंटरेस्ट होगी कि मैं बिहार जाऊंगी। तो मैंने कहा कि बिहार में हमारा जो 5 डिस्ट्रिक्ट है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और उत्तर दिनाजपुर, इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जाए।
तो अभी ईद की छुट्टी की, ईद के मौके पर या समर वेकेशन में मैं उनको लेकर के जाऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि चूँकि हर जिला में, क्योंकि बच्चों को जो ना बताना जरूरी है। अभी द्रौपदी मुर्मू में एक प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जेल में हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग गलती किए हैं जिसको उसको क्या कहते हैं, कानून के बारे में जानकारी नहीं है। और हमारे इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके कई कंट्रीज ने ये किया है। तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए हमारे पास नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, हर स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है और डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और जगह जो लीगल सर्विसेज को क्या कहते हैं, लीगल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम करती है। मैं एक बार अपने किशनगंज जिला के चिल्लिया पंचायत में मैं गया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब कोलैबोरेशन में DLSA के भी किसी को साथ में ले लूँ और बाकी ह्यूमन राइट के मैं क्या कहते हैं सेक्रेटरी जनरल और से भी मुलाकात किया मैं। वो भी बहुत बोले, अच्छी बात बोले कि बहुत ज़रूरी है सर आज के बच्चों में मोरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को इनकलकेट करने वैसे आजकल के उन्होंने ये भी बात हुई तो बताया कि आजकल के, मैं भी ये सोचता हूँ कि जो टीचर होते हैं बच्चों को कोई बात समझाने से पहले सोचते हैं। टीचर भी, बहुत सारे पेरेंट्स भी बच्चों को कोई बात बताने से पहले 50 बार सोचते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जो हमारा मोरल वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करता है। जैसे कि फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट में हर मजहब को आप मान सकते हैं और सारे मजहब में किसी मजहब को मान सकते हैं और सारे मजहब में जो बात कही गई है इक्वल है। इक्वल है इस सेंस भाई, झूठ मत बोलिए, गिवत मत कीजिए, चुगलखोरी मत कीजिए, लालच मत कीजिए, क्या कहते हैं गिवत मत कीजिए, ईर्ष्या मत कीजिए। तो यही मोरल वैल्यूज नहीं होने की वजह से डिग्रियां तो बहुत है, एजुकेटेड लोग बहुत हैं, लेकिन ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आखिरी सवाल, इतना सारा जो आपने काम किया, मुलाकात की या आना जाना है, एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी आप काम कर रहे हैं, करियर गाइडेंस का, तो आपको कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है, इन सब काम में आसानी है, आप क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज जो लोग करना चाहते हैं इस तरह का काम? जी देखिए, इस तरह का काम जब से भी होती है तो परेशानी तो आती है। आप अगर देखें तो जितने भी मैसेंजर आए या जिन लोगों ने अच्छे काम किए, सब किसी की ज़िंदगी में परेशानियां आई हैं। तो एक पार्ट है, एक परेशानी से आदमी को सबक मिलता है और कभी कभी परेशानी से आदमी को नीचे नहीं हटना चाहिए, उससे इंस्पायर होकर के और आगे जाना चाहिए। तो मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा। और दूसरी बात, परेशानी तो आती है लेकिन उसका एक सुकून अलग है। मैन टू सर्विस इज मैन टू गॉड। आप खिदमत खल का जज्बा लेकर के और नेकी कर दरिया में डाल, अगर आप कोई पर्सनल इंटरेस्ट अगर रखिएगा तो मिलने वाला नहीं है। एक जो खिदमत खल का मामला लेकर के काम कीजिएगा तो एक अलग तरह की सुकून मिलेगी। और परेशानियाँ, बहुतान फैलाना, गिवत करना, और एक बात सबसे बड़ी बात ये होती है, एक शेर में सुना था कि रहबरी रहसन है, आपको परेशानी पैदा करने में पढ़ने में आपके अपने लोग ही शामिल हो जाते हैं। तो लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई सारे लोग, सब कोई अपने अपने ह्यूमन राइट को एक्सरसाइज कीजिए। कोई भी आदमी किसी भी दूसरे के ह्यूमन राइट को जो है ना वायलेट मत कीजिए, क्योंकि मेन प्रॉब्लम वहीं से आ जाता है। तो इसमें जैसे कि बताया एजुकेशन केस में, तो अगर सारे लोग, भाई सारा तंत्र है, जब तक कि आप अपने आप में सुधार नहीं करना चाहेंगे, दूसरा आदमी आपको सुधार नहीं सकता है। और सुधार की सबसे बड़ी गुंजाइश है अपना ज़मीर। अगर आप एक बार सोच लें, आप पूरा काम किए, सारा चीज़ हकीकत आप जान रहे हैं, आप अपने दिल में झांकिए, दिल में झांकने के बाद आप फैसला कीजिए और अपने आप को इस्लाह कीजिए। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है। आप तौबा करके अच्छा भी बन सकते हैं। अभी हमारा जामिया का तराना में एक लाइन है कि यहाँ पर वो जो है क्या कहते हैं कि यहाँ पे सब में हिदायत है सिर्फ अपना ज़मीर, यहाँ पे किबला है माँ काबा है दिल है। तो बिल्कुल है, अपना ज़मीर, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। बिल्कुल हमारे सारे लोगों को, स्टूडेंट से लेकर के पेरेंट्स से लेकर के सारे लोगों को जो है अच्छा इंसान बनने के लिए एक बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। उसके लिए उसको अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ पर समझ रहे हैं, सारा चीज़ का जानकारी होगा। बहुत सारे लोगों को तो जानकारी भी नहीं है, जानकारी के अभाव में काम करते हैं और बहुत सारे लोग उसको डेविएट करते हैं। तो यही मैं कहूँगा कि सारे लोग, एक माँ बाप हैं तो माँ बाप ईमानदारी से अपने बच्चों का खिदमत करें। अगर बच्चे हैं तो अच्छा बच्चा बनने का कोशिश करें, डॉक्टर हैं तो अच्छा डॉक्टर बनिए। और सारे लोग, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि मैं टीचर होने के नाते काम कर रहा हूँ, पूरे देश के सारे टीचर लोग
इस तरह से काम करें, डॉक्टर लोग इसमें काम करें, जर्नलिज्म के फील्ड में जो लोग हैं ईमानदारी से काम करें। सारे लोग अगर काम करेंगे ना तो ये हमारा इंडिया ही जो है ना, इंडिया जो है ना वर्ल्ड इसमें आ जाएगा, विश्व ये कहते हैं ना विश्वगुरु बन जाएगा, विश्वगुरु बन जाएगा। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा कल्चर, हमारे भारत की जो है ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सबसे बड़ी खूबसूरती ये है ना कि यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सारे लोग एक साथ मिलकर के हम लोग कर सकते हैं। लेकिन विडम्बना ये है कि ये चीज़ थोड़ा सा डिग्रेड हो रहा है, होगी धीरे धीरे, आप कोशिश कर रहे हैं। कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, एक मैं जो हालात जो है, मैं जो बता रहा हूँ कि जो हालात जो है, कब मेरे अहद के बच्चों ने मोहब्बत सीखी, जब जरा होश संभाला तो सियासत सीखी, शहर वालों ने सिखाए हैं उन्हें मकरो फरेब, करके अफराद में बैठे हैं तो गिबत सीखी। तो लगता है कि आप सियासत को भी आप बुनियाद इस जड़ मान रहे हैं बुराइयों की। आपने जो शेर पढ़ा उसका एक देखिए, मैंने पहले ही बताया कि हर चीज़ की अच्छाई है और चीज़ की बुराई है। बिल्कुल, सियासत में भी देखिएगा तो अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। और आइंस्टाइन ने बहुत पहले कहा था कि दुनिया खराब जगह है, खतरनाक जगह है, इस वजह से नहीं कि यहाँ पर बुरे लोग हैं, इस वजह से कि यहाँ पर अच्छे लोग खामोश हैं। बिल्कुल। और नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा था द वर्ल्ड सफर अ लॉट, नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल। तो बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे प्रोफेसर रकीब आलम, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में असिस्टेंट प्रोफेसर है, ह्यूमन राइट्स और कैरियर गाइडेंस के मौजू पर काम कर रहे हैं। आवाम के दरमियान इन्होंने अपनी बातचीत पेश की। आपको हमारे गुफ्तगू कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। सोशल मीडिया के जिस प्लेटफॉर्म पर आप मिल्लिया टाइम्स को देख रहे हैं वहाँ हमें फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें।